जब मदीने वाले हबीब गुंजाइश देते हैं मशवरे की कि मेरा माना तब भी ठीक है, नहीं माना तो तेरी इज्जतें तेरे वकार नबी पाक से भी माज़अल्लाह ऊपर चले गए हैं। तू बुत बना के बैठ गया, मशवरा दिया कर, हुक्म ना दिया कर। और मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, जो बरादरी के बुजुर्ग कहते हैं ना मेरी ना मानी तो मैं नाराज हूं, तो उनकी मिन्नत करें कि आप नाराज हो जाए, आपकी मेहरबानी। उनसे कहें हो जाए नाराज, बिस्मिल्लाह होना चाहिए आपको, इसलिए कि मशवरा लेना सुन्नत है, हुक्म लेना सुन्नत। हम हुक्म देते फिरते हैं, मुशावरत की दीन के अंदर बहुत बड़ी। और फिर कुर्बान जाएं मेरे नबी पाक, बड़ा बाज लोग ऐसे होते हैं जिनसे मशवरा ले लेना चाहिए। एक हदीस मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि गुलामी की इससे बड़ी सनद कोई नहीं, इससे बड़ी डिग्री नहीं जो सनद मेरे नबी ने हजरत उमर और जनाब अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। इससे बड़ी गुलामी की सनद, इधर देखिएगा जरा, खास तवज्जो कीजिए, इससे बड़ी गुलामी की सनद जो मेरे नबी ने दी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, हुजूर के पास हजरत उमर और जनाब अबू बकर बैठे थे, नबी पाक ने तवज्जो की, इससे बड़ी सनद कोई नहीं गुलामी की। मेरे करीम ने फरमाया अबू बकर उमर, अगर किसी मशवरे पे तुम दोनों की राय एक हो जाए ना तो मुझे बता दिया करो, जो तुम्हारी राय होगी वही मेरी राय हो जाएगी। इससे बड़ी सनद कोई नहीं। अगर नबी पाक हजरत अबू बकर से मशवरा कर सकते हैं तो उस्ताद जी को भी चाहिए कभी कभी शागिर्द से मशवरा कर ले, अब्बा जी को भी चाहिए कभी कभी बेटे से मशवरा कर ले। कोई नहीं, पीर साहब की विलायत में कमी आने लगी, अगर कुछ मुरीदों से वो भी मशवरा, कोई नहीं, विलायत की सनद से नीचे नहीं गिरने लगे, कर लेना चाहिए, करना चाहिए। मेरे हजरत मुझसे मशवरा करते थे, मैं अपने दोस्तों से, पीर भाइयों से मैं मुशावरत करता हूं। मुझे कई दफा कहते हैं जैसे जिवें थोड़ा दिल करे, मैं कहा मेरा दिल है ये कि तुसी दसो। दिल करता है ना, फूल चमकते हैं जब आप किसी से मशवरा लेते हैं, तो मतलब होता है कि आपका उस पर एतबार बढ़ा है। जब आप किसी से मशवरा लेते हैं, और उसको भी नबी पाक ने फरमाया है जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है, अगर सही मशवरा नहीं देगा तो अमानत में खयानत करे। तुझे जब मशवरा तुझसे लिया गया है तो तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, तुझ पे बहुत बड़ा एतमाद किया गया, तुझे कुछ समझा है, अब तूने इस एतमाद को जाया नहीं करना, तूने कहना है कि हाँ जो बात सही है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। हम मशवरे नहीं देते, हम अपनी मर्जी के मुताबिक राय का इजहार करते हैं और डरते नहीं अल्लाह से। मशवरा दें, अगर कोई कबूल कर ले तब भी ठीक है, ना करे तो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा सहाबा से मशवरे लिए। हजरत उमर कई दफा मशवरा देते थे तो नबी पाक फरमाते थे उमर तूने मशवरा नहीं दिया, तेरी जुबान पे तो हक जारी हो गया, हक जारी हो गया तेरी जुबान। जो हजरत उमर कह देते वही कुरान पाक की आयतें नाज़िल हो जाती। लेकिन वही हजरत उमर है जिनके मशवरे कई जगह पे मेरे नबी पाक ने कबूल नहीं फरमाए। किनके जी? जलाली थे कि नहीं? मेरा ख्याल है वॉकआउट कर गए होंगे कि मैंने आज के बाद आना ही नहीं जी, मैनू अगे ना लाया तो फिर मैं बिल्कुल फारग जी। कैसी फजूल बात है, तेरा रिश्ता ही नहीं मजबूत, पता ही नहीं तुझे, ये तूने कैसी बात कर दी। गुलाम गुलाम होते हैं, वो हस बोले तो ओदी मेहरबानी, नहीं तो असा तो लाड ही लडावने ने। गुलाम गुलाम होता है, उससे मशवरा ले लिया जाए तब भी ठीक है, ना लिया जाए तो तब भी ठीक है, गुलाम गुलाम रहता है। मेरे रसूल कायनात सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने मीटिंग बुलाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बदर के कैदी हैं काफर, 70 के करीब कैदी हैं, गुलामों बताओ क्या करें, इन कैदियों के साथ क्या करें। मशवरा होने लगा। हजरत उमर साहिबुर राय आदमी थे, समझदार, दानशवार, अक्लमंद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे हुजूर बेहतर तो आप ही ज्यादा समझते हैं, पूछा है तो बता देता हूं। इन्होंने आपको बड़ा सताया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आप पे पत्थर बरसाए, आपके बच्चों तक को तकलीफ दी, आज ये हमारे काबू आए हैं तो हुजूर इन्हें छोड़ना नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रिश्तेदार मेरे कब्जे में दे, जो कैदी बन के आए, मेरे कब्जे में मेरे रिश्तेदार दे, मैं गर्दन मारूंगा। अबू बकर के अबू बकर को दे, ये टुकड़े टुकड़े करेगा, उस्मान के उस्मान कत्ल करे, अली के अली कत्ल करे। ये मशवरा है जनाब उमर का। नबी पाक मशवरा सुनते रहे और जनाब उमर का चेहरा देखते रहे। और मेरे करीम रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब अबू बकर मशवरा देगा, अब अबू बकर सिद्दीक मशवरा देंगे, सुन ली बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया, कहा या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही फरमाया करते हैं, चलो ये नहीं मानेंगे तो इनकी नस्लें मान जाएंगी। मानना तो पड़ेगा, करीम को मानना तो। हुजूर आप फरमाया करते हैं इनकी नस्लें मान जाएंगी। हुजूर ने फरमाया तू बात कर, अर्ज की हुजूर मैं गुलाम हूं, हुक्म का पाबंद हूं, पर मेरी राय ये है इन्हें कत्ल ना किया जाए, इनसे फिदिया ले लिया जाए। जो अमीर है उनसे फिदिया ले लो, जो गरीब है और लिखना पढ़ना जानते हैं उनसे कहो कि मुसलमानों को 10-10 बच्चों को वो रियाजी की कुछ चीजें सिखा दें, हिसाब किताब सिखा दें, तो उनको आजाद कर दिया जाए। हुजूर कत्ल करना, मार देना आपकी तालीमात का ये हिस्सा नहीं। मेरे रसूल पाक ने चेहरा देखा और हुजूर देखते ही मुस्कुराते रहे। अब मेरे नबी पाक ने फैसला फरमाया मैं वो बात कबूल करता हूं जो मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कही है, वो बात मानूंगा जो मेरे अबू बकर। जनाब उमर ने वॉकआउट नहीं किया, हजरत उमर उठ के नहीं गए कि मेरी तो मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। कई जगह हुजूर कहते चल उमर चुप कर, तेरी सुन ली है, हजरत उमर चुप कर जाते। मशवरा जब आपका रिजेक्ट होता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल वॉकआउट कर दें, मेरी मानी नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों था। मुशावरत का मतलब है कि आपकी बात अगर ठीक थी तो मान ली गई, नहीं ठीक थी तो ना मानी गई। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे का, हजरत उमर ने खुद मजलिस शूरा बनाई। मजलिस शूरा मशवरा करने वाली मजलिस, कुरान में सूरत शूरा है, पूरी सूरत ही मशवरे की सूरत। हजरत उमर का जब इंतकाल होने लगा तो बहुत बड़े ज़हीन थे, अक्लमंद थे, चाहते तो किसी भी शख्स को पकड़ के खलीफा बना देते। हजरत उस्मान गनी जैसे बावकार शख्सियत मौजूद थी, मौलाए कायनात शेर खुदा जैसे लोग मौजूद थे, पर हजरत उमर ने फरमाया नहीं, मैं उम्मत को शूरा के हवाले करता हूं, मशवरे से अमीर बनाओ, मशवरे से। 6 रुकनी शूरा, ये 6 सहाबा जिसको चाहे अमीर बना दें। तो लोगों ने पूछा कि मेरिट क्या है, शूरा का मेरिट क्या है, बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर शूरा बनी। मालदार लोग हैं, सियासत को समझते हैं, आलमी हालात पर नजर है, बुनियाद क्या है। हमारे मुल्क में जितनी भी पार्टियां इस वक्त काम कर रही हैं, वो कोई आए या कोई जाए, इनकी बुनियाद दीन नहीं। और जब बुनियाद दीन नहीं होता तो फिर मामला कुरान और सुन्नत के मुताबिक रख लो। इनकी बुनियाद मजहब नहीं, बुनियाद दीन नहीं। अगर मुमताज कादरी को कत्ल करने वालों को सजा मिलेगी तो उन्हें भी मिलेगी जिन्होंने कहा था तुमने कातिल को हीरो बना दिया। वो खुशियां ना मनाए जिन्होंने कहा था अगर कत्ल करने वालों को सजा मिल रही है तो जिसने कहा था कि तुमने कातिल को हीरो बना दिया है वो भी सजा से बच सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले में अगर तुम्हारा मौकफ दुरुस्त नहीं तो जिंदगी में तुम कभी वकार हासिल याद रख ले। मैंने एक जुमला कह के सारी बात समेट दी है, एक जुमले में हर शय समेटने की कोशिश की है। जो भी नबी पाक की शरीयत का झंडा लेके, ये अगस्त का महीना है ना, किसी एक ने भी नारा लगाया है कि जमात ने, एक एंकर पर्सन ने भी पाकिस्तान का मतलब क्या लगाया किसी ने नारा आज तक? ये तो भूल गए। अगर जमहूरियत के ठेडे खाने के लिए पाकिस्तान बनाना था तो हिंदुस्तान में तो जमहूरियत तुमसे ज्यादा मजबूत है। आज तक फौजी डिक्टेटर नहीं है, ये तमाशा ना लगाओ। और वो और होंगे जो तुम्हारी मदारीगरी के काबू आएंगे, कोई एंकर कोई बोल रहा है, कोई एंकर कोई और बोल रहा है। हमें जो नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है और हमें जो नारा अल्लामा इकबाल ने दिया है वो नारा ये है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। ये डॉक्टर इकबाल का नारा है जिसका तर्जुमा ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हम उस शख्स को मानेंगे जो कहेगा कि जब मैं तख्त पे बैठूंगा तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसला करूंगा। हम उस शख्स के पीछे चलेंगे, दावे से कह रहा हूं, जो कहेगा जब मैं तख्त पे बैठूंगा तो मोहम्मद के फरमान के मुताबिक चलूंगा। बाकी ना जमहूरियत चाहिए ना डिक्टेटर चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह का दीन चाहिए। बात खत्म हो गई। इसलिए ना कोई जश्न मनाए ना कोई किसी और चक्कर में जाए। हमें खुशी है इस बात की कि जो लोग रसूलुल्लाह की नामूस की बात नहीं करते बहरहाल रुसवा हो जाया करते, बहरहाल रुसवा होते हैं। तो वो नहीं बचे तो जिन्होंने कातिल कहा था बच सकते वो भी नहीं। ये भी याद रखें, ये भी बड़ी मजबूत बात है, इसको भी पेश नजर रखें। बहरहाल ये बरसबील तज़किरा बात आ गई तो मैंने कर दी, असल बात पे रहता हूं। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सहाबा ने हजरत उमर ने शूरा कायम फरमाई। जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मशवरे के कायल थे, फरमाया मशवरे से खलीफा बनेगा। और फिर हजरत उमर ने मुशीर रखे हुए थे, बड़े साहिब राय थे, पर मशवरे से चलते थे। एक औरत सहाबा ने सही पूरी बात ना समझाई, इल्जाम लगा कि यह औरत इसने बदकारी की है। औरत थोड़ी सी ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं थी, अब नॉर्मल थी, मेंटल केस था। उस औरत को दौरे पड़ते थे, नफ्सियाती तौर पर मजबूत नहीं थी। हजरत उमर की अदालत में मुकदमा आया, जनाब उमर ने फैसला दिया। फैसला दे के कहा कि इसको ले जाओ, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। सहाबायात ने गिरफ्तार किया हुआ है या सहाबा ने बाहर ले जा रहे हैं। बाहर निकले चौक में तो मौला अली शेर खुदा से मुलाकात हो गई। कहां लेके जा रहे हैं? कहा इसने जिना किया, बदकारी हो गई, माज अल्लाह, तो हम इसे कत्ल करेंगे। हजरत उमर का फैसला है। फरमाया उमर को क्या हो गया? वो उमर जिनके सामने मक्खी पर नहीं हिला सकती, जिनके सामने जानवर भी चुप रहते। हजरत अली आए और कहने लगे उमर तुम्हें क्या हो गया है, मशवरा तो कर लिया करो। कहा अली क्या हुआ? कहा तुम्हें पता है इस औरत की ज़हनी हालत का? कहा हुजूर नहीं, मुझे नहीं पता। फरमाया पहले पूछना चाहिए था ना तुम्हें कि तंदुरुस्त है भी कि नहीं। क्या हुआ? फरमाने लगे तुम्हें इन्होंने सही बताया नहीं, या गाइड नहीं किया, या बाज रिवायात के अंदर तुमने पूछा नहीं। ये तो अब नॉर्मल है, नफ्सियाती मरीज है, इस पर तो शरीयत का हुक्म ही नहीं आता। पागल औरत पागल मर्द अगर कोई ऐसा जुर्म करेगा तो यह सजा उसकी है ही नहीं, क्या कर रहे हो? हजरत उमर ने नहीं कहा कि हुकूमत मेरी है कि तुम्हारी है, फैसला मैंने किया है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मशवरा मिला। जनाब फारूक आदम उठ के जमीन पे उतरे, काबे की जानिब मुंह किया, 2 नफल पड़े, सर सजदे में रख के कहने लगे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर जनाब उमर ने मशवरे की अहमियत को बयान किया। फरमाया आज अगर अली मेरा मुशीर ना होता, देखो मोहब्बत जनाब उमर और मौला अली की, कहां तुमने दीन पढ़ा है जो सहाबा को लड़ा दिया तुमने जालिमो। सुनो मौला अली और हजरत उमर की मोहब्बत। हजरत उमर फरमाने लगे आज अगर अली मेरा मुशीर ना होता तो उमर तो हलाक हो जाता, उमर तो हलाक हो जाता, ये मेरा मुशीर ना होता। अल्लाह करे किसी का कोई अच्छा मुशीर बन जाए, अल्लाह करे हमें अच्छे मुशीर मिल जाए, अल्लाह करे कोई हमें मिले जो हमें बताए कि तेरा नफा क्या है, तेरा नुकसान क्या, इधर ना जाना इधर जाना। अल्लाह करे कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, न डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे हम अच्छे लोगों को मुशीर बनाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते, मशवरा देते, मशवरे को पसंद करते। बदर के मैदान में हुजूर ने खैमा लगाया। एक गरीब सहाबी जनाब खुबैब बोले हुजूर अल्लाह के हुक्म से लगाया है या जंगी तदबीर है? फरमाया तू बात कर। का हुजूर जहां आपने ठहरने का हुक्म दिया अल्लाह का हुक्म है या जंगी तदबीर है? हुजूर ने फरमाया नहीं जंगी तदबीर है। का सोने मैं छोटा मुंह बड़ी बात, गुजारिश कर दूं? मैं करो। का हुजूर वो जगह मुझे सही लग रही है, वो जगह। हुजूर ने फरमाया उठाओ खैमे, ये गुलाम सच कह रहा है, चलो वहीं चलते हैं, किसी की शान में कोई कमी। मशवरा पसंद किया मेरे नबी पाक। खंदक का मौका था, नबी पाक ने फैसला किया अंदर रह के लड़ना है। अंदर रह के किस तरह लड़े? पहाड़ों के अंदर रह के लड़े, क्या तरतीब करें? जनाब अबू बकर ने मशवरा दिया, मेरे हबीब ने फरमाया चलो ठीक है तुम्हारा मशवरा। हजरत उमर बोले, फरमाया सही हो गया। उस्मान गनी बोले, फरमाया सही है। मौला अली, अबू उबादा बिन जर्राह, जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हुजूर के चचाओं ने सबके मशवरे। पीछे से गुलाम बोले, जनाब सलमान फारसी, गुलाम बोले पीछे से गुलाम पीछे बैठे हैं दब के। हुजूर गुजारिश करूं? फरमाया तेरी बारी आ गई है, बोल। क्या या रसूलल्लाह अगर बेहतर समझे तो खंदक ना खोदे, चौड़ी खंदक खोदते हैं, उसमें आग जलाते हैं, घोड़ा खंदक फलांगना भी चाहे तो फलांग ना सके, अंदर रह के दिफाई जंग लड़ते हैं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया आज किसी का मशवरा कबूल नहीं होगा, मेरे सलमान का मशवरा कबूल होगा। आज सलमान फारसी का मशवरा कबूल होगा, मैं तेरे मशवरे पे खोदूंगा। उमर, अबू बकर, अली, उस्मान, किसी ने गलत मशवरा नहीं दिया, गलत मशवरे का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हुजूर ने आज किसका कबूल फरमाया? हजरत सलमान फारसी का। अब वो क्या कहते? लो जी सियाने सियाने बंदों की बात ही नहीं मानी,
इनकी मान ली, नाराज नहीं हुए, बल्कि मेरे नबी पाक ने फरमाया खंदक खोदी जाएगी। हजरत अबू बकर ने भी उठ के कुदाल पकड़ ली, दूसरे सहाबी ने भी कुदाल पकड़ ली, कई पकड़ ली, औजार पकड़ लिए, खंदक खोदने लगे। सारा सारा दिन खंदक खोदी, सारा सारा दिन जद्दोजहद की। खुद रसूल पाक भी मैदान में उतरे, नबी पाक ने भी खंदक खोदी। सहाबा ने कहा हुजूर खोद रहे हैं, हमारे पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने कुर्ता उठाया, फरमाया तुमने एक बांधा है, मैंने दो बांधे हुए हैं, खोदो खंदक। सब ने खंदक खोदी, उसमें रहे। लगाया किसने इस काम पे? हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला ने मशवरा लें, मशवरा कबूल करें, मशवरे के मुताबिक जिंदगी गुजारें, किसी साहिब राय के पास बैठे, उससे राय। नौजवान क्या करते हैं, उन्होंने जवान दोस्त बनाए होते हैं, वो जवानों से मशवरा लेते हैं और मशवरा लेते हैं तो नुकसान उठाते हैं। ये एक पहलू है, बयान करना जरूरी है। यार अब्बा जी ना मेरे, मैंने पैसे कमाए हैं, सारी जिंदगी बाहर गुजारी है, अम्मा और अब्बा रोज नया खर्चा बताते हैं, इनको क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब दोस्त क्या कहता है, वो कहता है यार मैं तो बड़ी देर से तुझे कहना चाह रहा था कि अपना जेब अपनी सही कर, बहन भाई नहीं पूछते कल को, तो वालिद साहब ने तो कहना ही है तू अपनी जेब साइड पे रख, बस ठीक है। जितना सारे यहाँ तो अब्बा जी का ऑपरेशन हो तो बच्चे पैसे डाल के कराते हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है, अब्बा जी का ऑपरेशन है, 5-5 हजार डाले सारे बहन भाई। अल्लाहु अकबर। कभी अब्बा जी से तो पूछ, तुम 11 बहन भाई थे लेकिन उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। अगर 11 की इकट्ठी फीस आई तो अकेले अब्बे ने अदा की, अकेले वाले, और पर्चियां डाल रही हैं, इतने इतने पैसे डालो, अब्बा जी को उम्रे पे भेजना है। अल्लाह अकबर। क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्या सोच है, क्या तुम्हारा अंदाज है। ये तरीका होगा अब कौम का। ओ भाई मेरे अब्बा जी पैसे मांगते हैं तो यार कहता ना ना अपनी जेब संभाल के रख। अब्बा जी ने तो कहना ही है, ये तो कहते रहेंगे। बहन भाई कल कोई मिलते मशवरा ले रहे हैं यारों से। एक सहाबी को भी जरूरत पड़ी, वो यार के पास नहीं गए, वो खुदा के यार के पास गए, अपने यार के पास नहीं, अल्लाह के महबूब के पास जाके लफ्ज पूछे यही जो हम अपने दोस्तों से पूछते हैं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशवरा ले रहे हैं। कहा हुजूर मैंने मेहनत से पैसे कमाए, जद्दोजहद से, विरासत के नहीं, अब्बा जी के नहीं, उनके दिए नहीं, मेहनत से जद्दोजहद करके कमाए, सुबह शाम मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया। अब मेरे अब्बा जी मेरे पैसे मांगते हैं, मेरे कमाए हुए, कभी कहते हैं इधर लगाओ, कभी कहते हैं इधर लगाओ, कभी कहते हैं इधर लगाओ। हुजूर पैसे मेरे अपने हैं, तिरमिजी की हदीस है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं? अब मदीने वाले हबीब का मशवरा सुनो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, फरमाया क्या कहा तुमने? पैसे किसके हैं? तुम्हारे। तुम्हारे पैसे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया वाली साहब किसके हैं? कहा या रसूल अल्लाह वो मेरे हैं। फरमाया तू भी अपने बाप का है तो तेरी हर शय ही तेरे बाप की है, जा जाके बाप की नौकरी कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमाए। जा जा। तोड़ा नहीं मेरे नबी ने, जोड़ा। हमारे रिश्तेदार हमें तोड़ते हैं, हमारे दोस्त तोड़ने का मशवरा देते हैं, इल्ला माशा, वो तो अपनी जेब साइड पे कारबा ठीक है। हम मशवरे उन लोगों से लेते हैं जो तोड़ते हैं, हमें बड़े लोग मशवरे देते हैं, ध्यान रखा करें, दाएं बाएं देखा करें। जबरदस्ती मशवरा, महबूब सुबानी, गौसे समदानी, शेख लासानी, शेख बहरो पर, मुर्शद अरब अजम, हुजूर गौसे पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला, गौस पाक रदी अल्लाह ताला ने कुछ मुरीदों से मशवरा लेते थे। एक मालदार मुरीद था, मशवरा देने आ गया, कहने लगा हुजूर एक बात करनी है। मैं करो। कहा आपके खर्चे बड़े हैं। क्या हुआ? कहने लगे हुजूर जो अहल होता है उसको भी आप नवाजते हैं, जो मुस्तहिक नहीं होता उसको भी नवाज देते हैं। और फला आदमी को क्या जरूरत है ताउन करने की, वो तो मुस्तहिक ही नहीं, आप क्यों उसको नवाज रहे हैं? गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे तूने मशवरा दे दिया, मैंने सुन लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। कहा हुजूर आइंदा आप एहतियात करेंगे ना, उसको शायद दें जो मुस्तहिक है, जरूरतमंद है, मुस्तहिक है, जो लायक है, हर एक को ना दें। आप फरमाने लगे तूने कह दिया, मैंने बोलिए मैंने सुन लिया, बात खत्म हो गई, अब जा। कहने लगा जी आप अमल करेंगे? आप फरमाने लगे तू तो हुक्म ही देने लग गया, हो गई बात। जब उसने दोबारा बात दोहराई ना तो मेरे गौस पाक ने एक जुमला कहा,
और उस शख्स के सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पसीना बहने लगा। मालदार था, ताजर था। जब पैसे होते हैं तो अकल भी बड़ी होती है, जब दौलत आती है तो फिर सियाना भी बंदा बड़ी जल्दी सियाना हो जाता है। जिदे घर दाने हो दे कमले भी सियाने। और गरीब आदमी को मुफ्त में कहता है अकल ही नहीं, अकल ही नहीं। मैंने कहा भाई पैसे आ जाएंगे तो अकल भी आ जाएगी, आ लेने दे जरा, तेरे पास आ जो गए हैं तो अकल खुद ब खुद ही आनी थी, आ जो गए 4 पैसे। हुजूर गौसे आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा देता है, कहता है हुजूर उस बंदे को दिया ये करें जो मुस्तहिक हो। जब इसरार किया तो गौस पाक ने एक जुमला कहा उसके मशवरे के जवाब में। आप फरमाने लगे भाई तू अगर इसरार करता तो फिर सुन, मुझे तो लगता है जो कुछ रब ने तुझे दिया है तू भी उसका मुस्तहिक नहीं था तो मुस्तहिक। तूने हजारों की मेहनत की, अल्लाह ने तुझे करोड़ों अता फरमा दिए, तू मुस्तहिक था। जब रब ने तुझे देख के नहीं दिया कि तू काबिल है कि नहीं, तो तू अल्लाह के बंदों को टटोलता फिरता है, तू चेक करता फिरता है कि इसको लगता है कि नहीं। फरमाया छोड़, रब तुझे बेहिसाब देता है, तू भी उसकी मखलूक पे बेहिसाब ही खर्च किया कर। छोड़, किस चक्कर में पड़ गया। हम गलत मशवरा देते हैं, मिस गाइड करते हैं। ये जो फराडियों का ग्रुप निकला ना मैदान में दौलत कमाने, झूठे दगाबाज लोग, ये गलत मशवरे देते हैं लोगों को। इतने दे तो इतने आ गए, इतने दे तो इतने आ गए, धोखे देते हैं, फरेब करते हैं, उलझाते हैं। गलत आदमी से मशवरा ना ले, झूठे आदमी से कभी मशवरा, अच्छे आदमी से मशवरा ले। और अपनी अकल को कभी अकले कुल ना जाने कि मैं खुद सारा कुछ समझता हूं। मुशावरत करें, मशवरा लें। एक बात आखिर में कहनी है, जरा मुश्किल कह दूं, एक गल तुसी ना दसनी है घर जाके। कुछ बातों का मना करता हूं, घर नहीं बतानी। ये वाली बात घर जाके बतानी है आपने। अच्छा हम तुसी वादा नहीं पे कर दे, कहते वे निकल लैन दो पटारी चो निकलता की है, फिर हाँ ना करांगे, ऐसी बात ही है ना। चलो पहले निकाल देता हूं। औरत आधी अकल वाली होती है। एक सहाबी को हुजूर ने कहा था तूने अपनी बीवी के मशवरे पे अमल नहीं करता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बीबी सारे मशवरे गलत दे। अगर बीबी भी कोई बात सही करे और आपको लगे कि सही हो रही है तो उसका मशवरा भी कबूल। मर्दानगी में फर्क नहीं आता, मत समझे कि मेरी मर्दानगी में फर्क आ गया। दस दोगे घर जाके गल, लो 4 बंदे ने आके वो कहते दसिया तो सुबह शाम मशवरे ही देने लग पड़ा। ओ भाई, औरत भी अगर कोई सही बात करे तो उससे मशवरा लेना जायज है, उस पर अमल करना जायज है। अगर कोई सही बात करे, सुनो एक बहुत बड़ा कानून हजरत उमर ने बनाया। फौजी जब जाते थे ना जिहाद पे, निकलते थे जिहाद करने, तो कई साल जिहाद में रहते थे, कई साल। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब हर मशवरा ही औरत का मानेंगे, आप उसको परखेंगे दीन पर, कुरान पर, शरीयत पर, अकल पर। अगर पूरा उतरेगा तो उसका मशवरा भी मानने में हरज है, और अगर पूरा ना उतरे, चूंकि औरतें अक्सर अपनी जात को सामने रख के मशवरा देती और माँ बाप के खिलाफ मशवरा देती हैं, अक्सर, सारी नहीं। तो उस मशवरे को ना मान लेना, दुनिया और आखिरत ना खराब कर लेना। कहा हजरत उमर के जमाने में लोग जिहाद करने जाते थे तो माले गनीमत आता था, तनख्वाह तो होती नहीं थी। हजरत उमर ने बाद में तनख्वाह शुरू की, फरमाया माले गनीमत मिले ना मिले फौजियों को तनख्वाहें मिलेंगी। अब जिहाद करने गए, एक इलाका फतह किया तो अगले पे चले गए, उससे 27 साल तक फौजी वापस ही नहीं आते। एक रात हजरत उमर निकले, नकाब डाला चेहरे पे, मदीने की गलियों में फिर रहे हैं। एक औरत अपने खामंद की याद में शेर पढ़ रही है। हजरत उमर आ गए, घर आके अपनी बीवी से मशवरा किया, औरत से। फरमाने लगे ये बात बता, औरत मर्द के बगैर कितना वक्त गुजार सकती है। जौजा शर्माई, आप फरमाने लगे तू शर्मा ना, मुझे मशवरा दे, मेरा रब तुझे इस मशवरे पे भी जजा अता करेगा। आपकी जौजा कहने लगी हुजूर 2 किस्म की औरतें होती हैं, एक वो जिसने खामद का मुंह देखा नहीं, शादी नहीं हुई, एक वो जिसने देख लिया। क्या हुजूर जिसने देखा नहीं वो तो बड़ा वक्त गुजार सकती है, और जिसने देख लिया 4 महीने से ज्यादा नहीं। बीबी ने मशवरा दिया 4 महीने से ज्यादा नहीं, बड़ी माजरत के साथ। मजबूरन तो जो बाहर बैरून मुल्क में है उनका जाना ठीक है, मजबूरन तो मैं, लोगों की मजबूरियां भी हैं, लेकिन जो सिर्फ दौलत इकट्ठी करने गए हैं उन्हें समझना चाहिए इन बातों को। जो सिर्फ करोड़ को 2 करने गए हैं उन्हें समझना चाहिए इस चीज को।
हजरत उमर अपनी जौजा से कहने लगे बता का 4 महीने से ज्यादा नहीं। हजरत उमर ने एक औरत के मशवरे पर कानून बनाया, फरमाया किसी फौजी को इजाजत नहीं कि 4 महीने से ज्यादा जिहाद में रहे। वापस आए एक दफा घर, अपने घर में वक्त गुजारे, फिर दोबारा जाना चाहे तो 4 महीने से ज्यादा बाहर, तो अगर जिहाद में जाना मना है तो तबलीग में जाना उससे पहले मना है, उससे पहले मना। 4 महीने से कम वक्त रहेगा जो बाहर रहेगा, उससे ज्यादा रह सकता। तो ये एक औरत के मशवरे पर हजरत उमर ने कानून बनाया। इसलिए बार चीजें हमारे आज के फुकहा जदीद मसाइल पे रिसर्च करते हैं तो वो कहते हैं